दोस्तों अफ्रीका में नामीबिया देश में एक अलग सा फिनोमा देखने को मिलता है। यहाँ नामीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में एक अजीब तरह का पैटर्न नजर आता है। यहाँ घास बड़े रहस्यमय तरीके से उगती है, दूर दूर तक गोले या घेरे नजर आते हैं जिनके चारों तरफ घास होती है और अंदर सूखी जमीन होती है। इन्हें फेरी सर्कल भी कहा जाता है। यह बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं, 3 या 4 मीटर चौड़े होते हैं और एक अजीब तरह का पैटर्न में नजर आते हैं, जो कि एक मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों है। नामीबिया में रहने वाले पुराने लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये फुटप्रिंट भगवानों के हैं। कभी यहाँ भगवान रहते थे। साइंटिफिक ने एक नई थ्योरी निकाली है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। पहला माना जाता है कि टर्माइट्स इनके पीछे रिस्पॉन्सिव है, यानी कि दीमक पेड़ों के रूट्स को नीचे से काट देते हैं जिससे उतनी जगह में घास नहीं आती। दूसरा सबसे बड़ा मिस्ट्री है कि इन सर्किल पर पानी कम होने के कारण इनमें प्लांट्स नहीं आ पाते और यह घास पर पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं और कम बारिश का ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए इस तरह के सर्कल यह घास बना लेती है। नंबर 2, न्यूजीलैंड के बेटोमा क्षेत्र में एक ऐसी चूना पत्थर की गुफाएं हैं जो लाखों जुगनू के बदौलत चमकती रहती हैं और भूमिगत लेबिरिथिन में रहती हैं। यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा जुगनू पाए जाते हैं और यह आज तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि यहाँ पर इतने जुगनू क्यों होते हैं। वैसे कहा जाता है कि इस प्रकार के जुगनू केवल न्यूजीलैंड में रहते हैं। वैज्ञानिक का दावा है कि कीड़ों से निकलने वाली रोशनी इस वजह से निकलती है कि उन्हें भूख लगती है और वे खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं और भूख के कारण उनमें लाइटें जलती हैं। नंबर 3, बोलिविया में एक बहुत बड़ा नमक का वर्ग स्थान है। इस रेगिस्तान को उन्हें जेल भी कहा जाता है और इसे रेगिस्तान की दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान माना जाता है। इस क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी गीजर विशाल कैक्टी उगते हैं जो एक पूरी तरह से अलग ही भ्रम पैदा करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका कुल क्षेत्रफल 10,580 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है कि यह रेगिस्तान 40,000 साल पहले बड़ी झील हुआ करता था और आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अनुमान है कि यहाँ 10 मिलियन टन नमक की उपलब्धता है और हर साल 25,000 टन नमक की खुदाई की जाती है। नंबर 3, मध्य प्रदेश के पोहरी कस्बे में 21 साल पुराना वीर खंडेराव का एक किला है। इस जिले के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रात इस किले में घुंघरू की आवाजें आती हैं। कहते हैं कि किले में रात के समय खंडेराव की सभा लगती है। कहा जाता है कि सभा लगने के बाद यहाँ नर्तकियों का नृत्य होता है, इसलिए शाम ढलने के बाद लोग इस किले के आसपास भी नहीं भटकते हैं। नंबर 4, धरती पर सबसे गर्म जगह है डेथ वैली, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। यहाँ का हाईएस्ट तापमान 56.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन यहाँ पर इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस चीज यह है कि धरती पर एक अजीब सा फिनोमा देखने को मिलता है। यहाँ पर रेस्ट्रेक्ट नाम की जगह पर पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर धीरे धीरे मूव करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में किसी इंसान ने इन्हें मूव करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन इन लाइनों से समझ में आता है कि यह पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और इन पत्थरों का वजन भी बहुत ज्यादा होता है। दरअसल ये कोई छोटे पत्थर नहीं, इन पत्थरों का वजन भी काफी ज्यादा होता है, फिर भी ये मूव करते हैं। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, पर साल 2014 में इन्हें मूव करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया। एक टाइम लैप्स कैमरे के जरिए पता चला कि जब ठंड के समय में बारिश होती है और तेज बारिश के बाद एक पतली सी आइस जम जाती है और इस ग्राउंड में यहाँ पर चलने वाली तेज हवाओं से उन पत्थरों को उस बर्फ के ऊपर खिसकाने लगती है, जिससे लाइनें बन जाती हैं और ये पत्थर मूव भी करते हैं। नंबर 5, भारत में एक ऐसा वन है जो कि जंगल प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हाँ, इस जंगल को सुंदरबन कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से अगर कोई सबसे खूबसूरत जगह होती है तो वो है बर्फीली चादरों से लिपटे हुए पहाड़, ऊंचे ऊंचे चट्टान, उन चट्टानों के बीच से निकलती नदियाँ और घना जंगल। ऐसे में अगर जंगल की बात की जाए तो जाहिर है भाई कि दिमाग में हाथी, टाइगर, भालू, बंदर को देखने की ललक उठ जाती है। लेकिन बात आकर रुक जाती है कि इतनी खूबसूरती के लिए आखिर किस जंगल की ओर रुख किया जाए जहां प्रकृति की अपार खूबसूरती देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये वन है सुंदरबन और ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे खूबसूरत जंगल माना जाता है। इसकी सुंदरता को निहारने के लिए सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आगे रहता है। और इसमें एक सबसे बड़ी फैक्ट बात यह है कि इस जंगल का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही भारत में आता है, जो कि करीब 38,500 वर्ग किलोमीटर। यह बंगाल के पश्चिमी छोर पर स्थित है जो सुंदरबन नेशनल पार्क कहा जाता है।
फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा गांव जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। केरल राज्य में मल्लपुरम जिला और गांव कोढ़नी, इस गांव को इसके असली नाम से नहीं जाना जाता। इस कोढ़नी गांव को ट्विन टाउन और ट्विन विलेज के नाम से जाना जाता है। दरअसल बात यह है कि कोढ़नी गांव में कुल 600 से ज्यादा जुड़वे लोग हैं। पूरी दुनिया का ट्विंस औसत अगर हम देखें तो 1000 डिलीवरी में 6 ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में हर 1000 डिलीवरी में 42 ट्विंस जन्म लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह जानने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक इसके पीछे का कोई ठोस कारण नहीं मिला। और विकिपीडिया की जानकारी के हिसाब से डॉक्टरों ने इसके पीछे यहाँ के पानी में एक तरह का केमिकल होना बताया। फैक्ट नंबर 7, मड वल्केनो, जो लावा नहीं कीचड़ उगलते हैं। वल्केनो या ज्वालामुखी का नाम आते ही आग और लावा उगलती पहाड़ियों का दृश्य मन में उभर आता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी धरती पर अनेक ज्वालामुखी ऐसे भी पाए जाते हैं जो आग और लावा की जगह कीचड़ और गाद उगलते हैं। इनमें से कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी निकलती हैं। प्रकृति की इस अनोखी रचना को पंख ज्वालामुखी या मड वोल्केनो कहा जाता है। मड वोल्केनो में भी एक प्राकृतिक संरचना है जो दुनिया के अनेक स्थानों पर पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, ताइवान, भारत, ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार और इत्यादि द्वीप में ये मड वोल्केनो मिल जाते हैं। मड वोल्केनो के मुख्य रूप से 4 आकृतियों के होते हैं: शंक्वाकार, ढालाकृति, कुंड आकृति और तालाब आकृति। वैज्ञानिक समुदाय ने आकार के आधार पर इनके कई नामकरण किए हैं। आमतौर पर बड़े आकार वाली संरचना मड वोल्केनो और छोटे आकार वाली संरचना को मड कोन, पंख शंकु कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया में 1978 में एक प्लेन अचानक से गायब हो गया और जब पायलट से आखिरी बार बातचीत हुई तो पायलट ने कहा कि उनके प्लेन के ऊपर एक अजीब सी विशाल चीज मंडरा रही है। और मात्र 2 सेकंड बाद पायलट ने कहा कि यहाँ पे वो चीज अकेली नहीं है, इसके साथ और भी हैं। और इस घटना के 3 दिन बाद उन्हें बाहरी अंतरिक्ष से कुछ संकेत भी मिले और आज तक कोई नहीं जान सका कि आखिर वो संकेत कहाँ से आए थे। क्या इसके पीछे एलियंस थे, इसका शोध पता नहीं चला। नंबर 9, ये तथ्य थोड़ा अजीब सा हो सकता है। इस दुनिया में 250 ऐसे मरे हुए लोग हैं जिन्हें बर्फ में अभी तक जमा कर रखा गया है ताकि भविष्य में किसी तकनीक से इन्हें वापस जिंदा किया जा सके। और इस कारण से इन्हें बर्फ की सिल्लियों में और ऐसे 250 लोग हैं जिनको अभी भी रखा गया है इनकी बॉडी को, ताकि ये खराब ना हो और इनमें जान डाली जाए और पता नहीं क्या क्या। एक ऐसी मोटरसाइकिल जो 1967 में शिकागो के एक घर में मिली। दरअसल एक प्लम्बर उस घर में कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा था तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने के बाद पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और उस समय के हिसाब से उसमें बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो उस समय किसी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नई तरीके की और अच्छे से चल भी रही थी। यह इस तरह के इतिहास की एक लौती मोटरसाइकिल है और इस मोटरसाइकिल का नाम दिया गया था टर्बो। आखिर इस साइकिल को किसने बनाया था ये आज भी एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का अचानक से गायब हो जाना आज भी एक मिस्ट्री है। हरहोल्ड नाम के प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, 1967 में विक्टोरिया के शेरिट बीच पर नहाते समय अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए सर्च टीम द्वारा बहुत ही बड़ा एक खोज अभियान लगाया गया जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे लंबा समय तक चलने वाला खोज अभियानों में से एक था। और उसके बाद जब वह नहीं मिले तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली और उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क भी दिए और किसी का कहना था कि यह कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि यह कोई दुर्घटना थी, लेकिन असली में क्या हुआ, उनकी लाश कहाँ गई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी जिसमें इंसान पत्थर की तरह बन जाता था, यानी कि पत्थर की तरह मूर्ति जैसे हो जाता था। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाया करता था जिसमें वह ना तो कुछ बोल पाता था और ना ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैल गई, जिसमें अनुमान लगाया गया कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए
जिसमें लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई और बाकी बचे लोगों में से ज़्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं थे। लेकिन इस बीमारी के फैलने का कारण क्या था, यह आज तक एक मिस्ट्री है। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण बताने के लिए बहुत से कार्य किए गए, लेकिन यह आज तक नहीं पता चला कि यह कौन सी बीमारी थी। फैक्ट नंबर 5, आपने जीवन में नदियां तो देखी होंगी, क्या आप जानते हैं इन नदियों का पानी आखिर जाता कहाँ है? हम आपको बता दें, जज सियार मैग्निक स्टेट पार्क में डेविल्स कैटल नाम का एक गड्ढा है जो पत्थरों के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इन गड्ढों में चला जाता है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि इन गड्ढे में जाने वाला पानी निकलता कहाँ है, यह आज तक पता नहीं चला। लोगों द्वारा इस गड्ढे में डाई, पिंक बॉल और जीपीएस ट्रैकर जैसी बहुत सारी चीज़ें डाली, लेकिन यह आज तक कभी वापस नहीं मिली और शोधकर्ताओं के लिए यह आज एक कारण बना हुआ है। वैसे ज़्यादातर नदियों का पानी समंदर में जाता है, लेकिन आधा पानी इन गड्ढों में भी जाता है। फैक्ट नंबर 6, अगर आसमान से मांस की बारिश होने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना, मांस। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के किटयूके में सुबह के 11 से 12 बजे के बीच में आसमान में अचानक तेज मांस की बारिश होने लगती है और यह लाल रंग के मांस थे जिनका आकार 2 बाई 2 इंच से लेकर 4 बाई 40 इंच तक का था। यहाँ मांस की बारिश क्यों हुई इसका पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया। इसके पीछे तर्क भी दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाले कि यह मांस गिद्ध के झुंड ने खाया होगा और उड़ते समय वहीं से मांस को छोड़ा होगा, लेकिन पक्का सबूत नहीं है। अब इसमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज यह है, यह मांस न किसी बंदर का था, न किसी आदमी का था, न किसी जानवर का था। वैज्ञानिकों ने काफी पता लगाया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि यह किसका मांस था। फैक्ट नंबर 7, नाजुका लाइंस पेरू नाम का रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां नजर आती हैं। 1920 के समय में यह खोजा गया था और यह माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। रेगिस्तान में 190 वर्ग मील तक फैली हुई नाजुका लाइंस की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यहाँ पर बंदर 360 फीट का, मकड़ी 150 फीट, व्हील मछली, चिड़िया जैसे ऐसे कई आकृतियां बनी हैं जो पृथ्वी में आज तक हैं ही नहीं। लेकिन इस स्थान के सूखे और कम हवा के मौसम के कारण इन आकृतियों का साइज आज भी सही है और ये सुरक्षित हैं। पुरातत्ववेदी ने काफी रिसर्च किया कि आखिर ये आकृतियां इतनी बड़ी क्यों हैं। बताया जाता है कि पुराने लोग भगवान को खुश करने के लिए इन आकृतियों को बनाते थे कि आसमान से इतनी बड़ी आकृतियां दिख सकती हैं और भगवान इन आकृतियों को देख पाए, उनका संदेश सुन पाए, इसलिए इन आकृतियों को बनाया जाता था। लेकिन ये आज एक रहस्य है कि आखिर इन आकृतियों को क्यों बनाया गया, इतनी बड़ी आकृतियां बनाने का कारण क्या था। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसा होल जो कभी खत्म नहीं होता। जी हाँ, ये गड्ढा इतना रहस्यमयी है कि वहाँ की गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसी ने इसे हम लोग से छुपा के रखा है। अगर आप इस लोकेशन को खोजना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस गड्ढे को मैप से डिलीट करवा दिया है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ बस उतनी जानकारी ही उपलब्ध है। दोस्तों, बताया जाता है कि 1980 में इस होल के आसपास के लोग इस होल को कचड़े डालने के लिए इस्तेमाल करते थे और उसमें कचड़े डालते थे। लोगों को यह मानना था कि यह गड्ढा बॉटमलेस है, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी चीज को होल में फेंकेंगे, जब वो होल के बॉटम में हिट करेगी तो आवाज आएगी। पर इसमें कोई भी ऐसी चीज फेंकी जाती थी तो कोई ऐसी आवाज नहीं आती थी, और अगर इस होल की तरफ फेस करके कोई चिल्लाता भी था तो हमारी आवाज गूंजती भी नहीं थी, यानी कि ये गड्ढा पूरी तरह से बॉटमलेस गड्ढा है। फिर 1993 में मिस्टर वाटर्स और उनके वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया केवल इस मिस्ट्री को जानने के लिए, और यह उस टाइम उतना पॉपुलर भी नहीं था। हस्बैंड वाइफ दोनों इस गड्ढे को गार्बेज की तरह इस्तेमाल करने लगे, यानी कि इसमें धीरे धीरे कचड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करने लगे। वो सोचने लगे कि ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत है। उन्होंने पहले ये किया कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मिस्टर वेटर्स के हिसाब से इसमें कोई अंत नहीं मिला। 24 किलोमीटर तक का वायर डाला और इसके बाद इसका कोई अंत नहीं दिखा। एक लंबे वायर की मदद से इस गड्ढे में उन्होंने एक बकरी को भी अंदर भेजा और फिर वापस ले आया, पर बकरी जैसे ही बाहर आई वो बकरी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने उस बकरी के बॉडी पार्ट्स की जांच की और उसके बाद पता चला कि वह बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई थी, यानी कि कुक थी, मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट काला हो गया था और जल गया था।
पर यह आखिर कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से कुछ नहीं हुआ और अंदर से पकी हुई थी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही रहस्यमयी गड्ढा है। इन दोनों होल को आज की डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसी ने इस गड्ढे को आज भी छुपा के रखा है और ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। क्या आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी में आम लोग चालान कटवा कर पैसे कमाते हैं? अब ये कैसे होता है? न्यूयॉर्क में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी गलत जगह में पार्क करके चला जाता है तो कोई आम इंसान उस गाड़ी का नंबर प्लेट और फोटो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं और उस व्यक्ति का चालान कट जाता है और इस इंसान को भी उस चालान के कुछ शेयर मिल जाते हैं। जरा आप सोचिए, न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ने यही कर करके यानी कि दूसरों के चालान कटवा करके करोड़ों रुपए कमाए थे। जरा सोचिए कि यह नियम अगर इंडिया में हो जाए तो यहाँ लोग कितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम ही नहीं भाई, कोई भी कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कब करेगी पता नहीं। फैक्ट नंबर 2, दरअसल बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर अमीरात एयरलाइंस का एक नया विज्ञापन शूट हो रहा था। अमीरात एयरलाइंस एड में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एक महिला एयरलाइन की सेवाओं के बारे में अलग अलग संदेशों के साथ प्ले कार्ड को बदलते हुए करीब से दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो अपना आखिरी प्ले कार्ड दिखाती है तो कैमरा जूम आउट होता है और वहां पर इतने बड़े ऊंचे बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर यानी कि सबसे ऊंचाई पर, टॉप फ्लोर नहीं बल्कि और ऊपर जहाँ पे कोई नहीं जाता है, वहाँ पे खड़ी हुई नजर आती है और काफी हैरत अंगेज शूट था भाई। इस महिला के लिए एक लाइक तो बनता है। दरअसल एड में दिखने वाली महिला का नाम निकोल स्मिथ लुडविक है, जो स्काई ड्राइवर है और उन्होंने ही इस नए एड में अमीरात एयरलाइंस की कैबिन क्रू मेंबर के तौर पर दिखाया गया है, यानी कि एयर होस्टेस के तौर पर। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एड शूट के लिए 11 बार रीटेक लेना पड़ा, यानी उस प्लेन को 11 बार बुर्ज खलीफा के ऊपर से उड़ाना पड़ा। कितना मुश्किल रहा होगा एक बार सोचिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 3, आपने बिग बॉस तो देखा होगा। बिग बॉस में रहने वाले कैरेक्टर एक घर में रहते हैं और इन कैरेक्टरों को यह पता होता है कि उनको कैमरे देख रहे हैं, यानी कि उनको पूरी तरह से कॉन्शियस होकर रहना पड़ता है कि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। बिग बॉस के घर में चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। वैसे ही हम सभी इंसान भी बिग बॉस के घर में हैं। हम सभी इंसानों को कोई ना कोई देख रहा होता है। आखिर कैसे? आपने वेबसाइट में कुकीज का नाम तो सुना होगा, ट्रैकर के बारे में तो आपने सुना होगा, जानते होंगे। कि आपको पता है यह सारी सोशल वेबसाइट आपके बिहेवियर को रीड करती हैं और आपके बिहेवियर को देखकर इंटरेस्ट बेस्ड एड चलाती हैं ताकि आप इंटरनेट से ऐसी चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत भी नहीं और कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं एप्पल मोबाइल आईफोन खरीदने के बाद आपको चार्जर नहीं मिलता? एप्पल का लैपटॉप यानी कि मैकबुक खरीदने के बाद आपको उसके सारे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। मतलब अगर आपने 2 लाख का लैपटॉप खरीदा है तो उसमें हर एक सॉफ्टवेयर के 20 से 25 हजार देने पड़ते हैं। कुछ ही सॉफ्टवेयर उसमें फ्री मिलते हैं। एप्पल मोबाइल में अगर हेडफोन लगाना हो तो आप एप्पल का हेडफोन ही नहीं लगा सकते और आपको अलग से एयरबड्स खरीदने पड़ेंगे जिसका रेट 20 से 25 हजार होता है। आखिर एप्पल ने ऐसे इकोसिस्टम क्यों बनाया? दरअसल एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो चाहती है कि अगर कोई बंदा एप्पल का प्रोडक्ट यूज करता है तो हर एक प्रोडक्ट एप्पल का ही यूज करे, चाहे वो चार्जर हो, चाहे एडाप्टर, चाहे डाटा केबल। और एप्पल चाहती है कि कोई अदर कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट एप्पल डिवाइस में अटैच ना हो ताकि एप्पल के ही ज्यादा प्रोडक्ट बिकें और वो प्रॉफिट कमा पाए। एक तरह से एप्पल अपना बिजनेस कर रही है, यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकें। यहाँ पे भाई एप्पल आईफोन खरीदने के बाद चार्जर भी नहीं देता, कम से कम चार्जर तो देना चाहिए एप्पल को, लेकिन चार्जर भी नहीं देती। दोस्तों यहाँ पे एप्पल ये चाहती है कि आप एक बार एप्पल से जुड़ें, एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप एप्पल के इकोसिस्टम में फंसते चले जाएं और मजबूरन आप उस एप्पल कंपनी के सारे प्रोडक्ट खरीदें। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने अंग्रेजी में वॉवल्स तो पढ़े होंगे, यानी कि AEIOU। क्या आप जानते हैं कीबोर्ड में इन अक्षरों को इस पैटर्न में क्यों रखा जाता है? यहाँ पे हम इन अक्षरों का ज्यादा यूज करते हैं और हर एक शब्द में इनका यूज करना होता है, यानी कि हम अगर कुछ भी वर्ड टाइप करेंगे तो ये वर्ड जरूरी ही रहेंगे, इनको लिखना ही पड़ेगा हर एक वर्ड के साथ। तो इन्हें इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि इनका बार बार यूज हो और हमारी उंगली आसानी से यहाँ तक पहुंच जाए। हालांकि पहले इन कैरेक्टर को एक लाइन से जमा दिया गया था ABCDEF, लेकिन ऐसे में गड़बड़ होने लगा था, टाइपिंग मिस्टेक्स होती थी, कीबोर्ड जल्दी खराब हो जाते थे। इस चक्कर में इन्होंने क्वाटी कीबोर्ड्स का जन्म दिया और फिर इसके बाद इस तरह इन कैरेक्टर्स को जमाया गया ताकि टाइपिंग करने में आसानी हो और समस्याएं भी ना आए। फैक्ट नंबर 6, ऑनलाइन लोन के बारे में तो आपने सुना होगा। आज की डेट में प्ले स्टोर पर ऐसे ढेरों एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये इतना श्योर कैसे होते हैं कि आपको बिना गारंटी के लोन आपको दे दें, आपके खाते में भेज दें? ज्यादातर कंपनियों को पता होता है कि हम इनको सीक्वेंस में लोन देंगे, यानी कि पहले
2000, इसके बाद 3000, और जब ये धीरे धीरे अपना लोन रीपेमेंट करते जाएंगे तो हम इनकी लिमिट बढ़ाते जाएंगे और इससे आपकी क्रेडिट बनती जाती है। हालांकि आपने शुरू का लोन चुका दिया तो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, आपकी क्रेडिट बन जाएगी। और अगर आपने एक भी बार लोन ड्यू किया तो कंपनी आपको बार बार कॉल करेगी, डिस्टर्ब करेगी, किसी भी टाइम आपको कॉल कर देगी, धमकियां देंगी लोन चुकाने के लिए। और इस तरह कंपनियां आपको बहुत हरासमेंट करती हैं। इंडिया में 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन लोन लिया और अब वह हरासमेंट से परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो लोन नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन कंपनी वाले इनको इतना हराश किए कि भाई 5% लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। वैसे आपने कभी लोन लिया है? कमेंट्स में बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों यह शोरूम या बड़े बड़े मॉल में चीजें 199 से क्यों शुरू होती हैं? आपको कोई चीज खरीदना है, उसका प्राइस 499। आपको पिज्जा खाने जाना है तो 59 में पिज्जा मिलेगा। फ़ोन रिचार्ज कराना है तो 199 रुपीज़ में रिचार्ज हो रहा है। पर ये इस तरह सीक्वेंस में ही रिचार्ज क्यों होता है या इस तरह सीक्वेंस में ही प्रोडक्ट्स क्यों बेचे जाते हैं? दोस्तों इंडिया में अक्सर लोग चीज़ों को राइट टू लेफ्ट रीड किया करते हैं, यानी अगर 199 लिखा है तो वहीं वही चीज़ सस्ती लगती है, पर अगर उसे 200 कर दिया जाए तो यह हायर वैल्यू कहलाने लगती है और इंसानों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आती है कि भाई यह प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लगता है। इस चक्कर में अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां, मॉल, शोरूम्स हर एक प्रोडक्ट के प्राइस 199, 299 ऐसे करके ही बेचते हैं ताकि इनके प्रोडक्ट्स जल्दी बिकें और ये मालामाल होते रहें। वहीं पर कंपनी आखिर कैसे डिस्काउंट के नाम पर लूटती हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि मॉल या बड़े बड़े शोरूम में किसी एक दिन सेल लगती है और सीधे किसी प्रोडक्ट का प्राइस आधा हो जाता है, यानी 50% ऑफ। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? दोस्तों किसी मॉल या शोरूम में जब प्रोडक्ट नहीं बिकता, यह पुराना हो जाता है या खराब होने की स्थिति में आता है, तब उस प्रोडक्ट को 50% ऑफ करके बेचा जाता है। वहाँ पर और भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पूरी रेट में मिलते हैं, यानी उनमें ऑफ नहीं होता, तो उन प्रोडक्ट के बीच में ऐसे प्रोडक्ट भी रख दिए जाते हैं जिनमें डिस्काउंट नहीं होता और लोग 50% ऑफ वाले प्रोडक्ट खरीदने आने के चक्कर में उन प्रोडक्ट को भी खरीदते हैं। 50% वाले प्रोडक्ट अक्सर 50% ऑफ देकर प्रोडक्ट के प्राइस पहले से बढ़ा दिया जाता है और हमें लगता है कि हम इस प्रोडक्ट को 50% ऑफ में खरीद रहे हैं। 50% करने का इनका मेन रीज़न ये होता है कि जब प्रोडक्ट नहीं बिकता या ख़राब होने लगता है या एक्सपायरी डेट आने वाली होती है तो इन लोग 50% ऑफ करके उन प्रोडक्ट को वहाँ पे रख देते हैं ताकि इनके प्रोडक्ट बिकें और इनका नुकसान जो है ज़्यादा ना हो, भाई 50% नुकसान ही हो, और इस चक्कर में ये 50% ऑफ का सेल लगाते हैं। हालांकि इनसे इन्हें काफ़ी फ़ायदा और प्रॉफिट होता है। दोस्तों कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही फैक्ट्स हम आपको ला के देते रहेंगे। मिलते फिर अगली वीडियो में ओह शिट फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।